का पर्व पूरे भारत में मनाया जा रहा है और मुख्यतः काशी में बाबा भोलेनाथ की नगरी कही जाने वाली एक ऐसी आस्था का विषय है जो कि प्राचीन काल से यहाँ पे पंचकोश यात्रा निकलती है, बाबा का बारात निकलता है। इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो विषय है, आज महाशिवरात्रि है और इसमें हम आपको कहना क्या चाहेंगे। एक आवाज़ जाएगी तो देखिए, आज महाशिवरात्रि है और शिव से संबंधित जो चर्चा होती है, तो शिव का भाव क्या है। आपने कहा कि आज बारात भी निकलती है, मैंने उनके शिवगण जो है बहुत नाचते हैं, गाते हैं, बहुत प्रकार का जो है कीर्तन भजन करते हैं, बहुत प्रकार से उत्साह मनाते हैं। तो ये एक उत्साह जो है हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग है, लेकिन इस उत्साह से हमको कहाँ पहुँचना है, हम उधर आपको संकेत करते हैं। वास्तव में आज जो महाशिवरात्रि है, आज के दिन जो है भगवान शिव जो तत्व रूप में है, जिस सत्ता से ये सारा जगत निश्चित हुआ है, सारा जगत रूपायित हुआ है, वो जगत जिस रूप में हमको दिखता है, ये भी एक बड़ी बारात है। ये बारात ही है, शिव की बारात है। तो इसमें अनेक प्रकार से जो है वो सब शिव स्वरूप हैं, क्योंकि शिव ही इन रूपों में आए हुए हैं और शिव का अर्थ जो है वो परम कल्याणकारी है। तो शिव अपने परम स्वरूप में मन बुद्धि से पार हैं। हम जिसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जो हमारी बुद्धि में आता है, वो सबके पार जो तत्व है, वो तत्व इन सबके निरपेक्ष है। तो लेकिन इस सत्ता से जो जब इस जगत का रूप लिया है, जिस सत्ता ने, जब वो सत्ता इस जगदाकार होती है, तो वह अपने को अनेक रूपों में विभाजित करती है, अनेक रूपों में विभक्त करती है। तो विभाजित करने का अर्थ ये नहीं कि बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो विभाजन है, एकत्व में रहते हुए भी वो अनेकत्व में अपने को रूपायित करता है। तो ये उसकी बारात है। लेकिन मेरा अपना जो भाव, जो आप शायद समझना चाहेंगे, तो जिस रूप में हम शिव को देखते हैं, पूजन करते हैं, तो हम लोग सब लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि लिंग जो है वो अनेक प्रकार के अर्थों में आप सोच सकते हैं, सामान्य रूप में इसका अर्थ नहीं कर पाते हैं, लेकिन लिंग जो है वो पहचान है। जैसे हम आपको पुरुष कहेंगे, किसी को स्त्री कहेंगे, शिवलिंग जो है वो ऐसे ही पहचान का प्रतीक है। जो शिव तत्व है, वो तत्व जब हम पहचान के रूप में आता है तो जगदाकार होता है। तो यहाँ हम प्रकृति और पुरुष के रूप में दो तत्वों के रूप में हम शिव की पहचान करते हैं। एक तत्व जो सनातन, जिसमें कहीं भी परिवर्तन नहीं होता, और एक दूसरा तत्व जो है वो परिवर्तनशील। तो परिवर्तनशीलता और अपरिवर्तनशीलता दोनों के संग जो है एक तत्व रहता है, वो तत्व जो है वो शिव तत्व है। यद्यपि उसका साक्षात्कार तो मन बुद्धि से पार है, लेकिन इस जगत में कैसे हम उसको जान पाएंगे, इसकी जो विधि है वो गुरुगम्य है। स्वामी जी, कहा जाता है कि जो गंगा स्नान करता है, भोलेनाथ की नगरी में जल चढ़ाने के लिए जाता है और वहाँ से जल चढ़ाने के बाद महाकाल भैरव के पास जाता है, उनकी पूजा अर्चना होती है। तो ये व्याख्यान आप थोड़ा सा कर दीजिए। देखिए, जितने भी व्याख्यान है, मेरा अर्थ जो है स्पष्ट रूप से है। आप महाकाल की पूजा करें, भैरव की पूजा करें, अर्थ सबका एक ही प्रकार का है। वास्तव में चिंतन के भेद के अनुसार अनेक प्रकार से मन बुद्धि में चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन वस्तुतः जो तत्वरूप में जो चर्चा है वो भगवान शिव ही इन रूपों में है। तो महाकाल मतलब जिस काल के भीतर सारे काल हैं। अब हम तो बोलते हैं काल है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, भूतकाल है, वर्तमान है, भविष्य है, सब बता देते हैं। और ईसा का है, मूसा का है, इनका है, उनका है, विक्रमी सम्मत है। इस प्रकार से कालों का बहुत प्रकार का हम जो है विभाजन करते हैं। लेकिन जो महाकाल है वो सबको समाहित किए हुए है, जो सबका काल है। क्योंकि समय आने पर ऐसा जानिए कि समय भी समाप्त हो जाता है। एक समय ऐसा आता है, ये समय स्वतः भी काल के भीतर है। समय तो काल है ही है, लेकिन ये समय भी ऐसा नहीं कि निरपेक्ष है। ये समय भी जो है
ये भी समाहित हो जाता है। और जिस तत्व में वो तत्व परम शिव है, तो शिव ही इन सारे रूपों में प्रकट होते हैं। और अब अपनी रुचि मति के अनुसार व्यक्ति जैसी इनकी पूजा आराधना करता है। लोगों का मानना है कि इस धरती और पे हाँ, एक पत्थर मिला था जब इस आश्रम का गठन हुआ था, तो क्या वही वो पत्थर है जिसके द्वारा नहीं, हाँ, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? जो पत्थर यहाँ पे मिला था, क्या वही पत्थर है जो शिवलिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान है? हाँ, हाँ, ये पत्थर तो वही है, क्योंकि जब हमने ये कहा कि इस आश्रम का एक केंद्र चाहिए हमको, जी। तो लेखपाल ने और लोगों ने जो इस पर चर्चा किया और खोजा इसको, तो हमारे इस केंद्र को उन्होंने पाया। और एक केंद्र जो है, जहाँ उन्होंने खूंटा गाड़ने की कोशिश की, तो उसमें से जो आवाज़ निकली, तो हुआ कि उससे खोद के देखा जाए, तो खोदने पर जो शिवलिंग प्रकट हुआ वो यही है। तो ये हमारे गुरुदेव का स्थल है, और वो परम सत्ता जो शिव स्वरूप है वही गुरु स्वरूप है। तो उस तत्व की जो आराधना है, ये स्वबोध की साधना वहीं ले जाती है। बाबा बोला करते हाँ, थे, शिव शिव जपत मन। हाँ, और हमारे गुरुदेव तो ये बताया करते थे कि शिव शिव जपत मन आनंद। शिव के जपन से, जप से जो है मन का आनंद होता है। जब ये जीव है, जब उस परम सत्ता के संस्पर्श में होगा, तो वो आनंद की प्राप्ति उसको होती है। क्योंकि ये देखिए, देह है, मन जो है ये अंतिम नहीं है। पहले देह है, फिर प्राण है, फिर मन है, और मन के पार जो तत्व है, मन के पार जो तत्व है, वहाँ जाने से उस तत्व का साक्षात्कार होता है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान के द्वारा जो है ये पता होता है कि वो जो परम सत्ता है वो, और ये नीचे सत्ता है वो दोनों एक ही है। उस परम सत्य का ही ये सापेक्ष स्वरूप है, वो उसका ही रूपांतरण है। तो उस रूपांतरण को जानने के लिए अब तो हम बाहर देखिए, बाहर तो आप मन बुद्धि के द्वारा ही तो पूजन करेंगे शिव के। तो देह रूप में पूजन करिए, प्राण रूप में पूजन करिए, मन रूप में पूजन करिए, और सचमुच में जब पूजा पूर्ण होगी, तो वो विज्ञान स्वरूप में जो परम सत्य है उसकी आराधना होती है। तो मेरा आशय जो है, जो आप कहते हैं ना कि गंगा जी में स्नान कर जल लाते हैं या कुंभ में स्नान करते हैं, तो वास्तव में ये सारे सबका भाव यही है कि एक आदमी जो सामान्य आदमी है, वो कोई उस परम सत्य की यात्रा तो नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी शुरुआत करता है। तो गंगा जो है उन्हीं की जटा से निकली हुई है ना, उसी अमृत का ही सार जो है बाहर निकला हुआ है, बाहर बह रहा है। तो उसमें स्नान करने से भी उसी अमृत का संस्पर्श होगा, और एक हमारी स्मृति बनेगी हमको कि अमृत चाहिए। उस अमृत तत्व की जो खोज है, जो शोध है, वो हमारे सारे पर्वों में समाई हुई है। तो आज का दिन, महाशिवरात्रि का दिन, इसीलिए विशेष है कि हम उस अमृत तत्व की शोध करें, खोज करें। मानव जीवन में आए हैं, इस देह धर करके आए हुए हैं, तो देह में उस अमृत की जो खोज है, वो शिव की पूजा का सार है। कहना चाहेंगे? आज हम काशी के इस क्षेत्र में जो भी भाई बहन किसी भी देश विदेश प्रांत से आए हुए हैं, सबसे मेरा यही भाव है कि वे मंदिर में जा सके न जा सके, भगवान विश्वनाथ काशी की इस पावन भूमि पर उनका कण कण विद्यमान है, और जिसको जहाँ स्थान मिले वहीं बैठ कर के उनका स्मरण करें। और आज भगवान विश्वनाथ हर जीव को काशी के इस धरती पर वो निश्चित अनुभूति देंगे, और वो कण में विद्यमान है। आज हमने अपने सबोध आश्रम में भगवान विश्वनाथ का अभिषेक किया, और हमने ऐसा अनुभव किया कि वह पत्थर नहीं, पत्थर रूप में नहीं, प्रभु मानव शरीर से भी कितने मक्खन की तरह मुलायम है, ऐसा अनुभूति हमने आज किया। इसलिए जो लोग जहाँ से आवें, जहाँ भी उनको काशी में स्थान मिले, वहीं भगवान का स्मरण करें। और हमारे बाबा यह बोलते रहे हैं कि शिव शिव जपत मन आनंद, कटत यम का फंद शिव शिव। तो आज काशी की परम विशेषता है कि इस धाम में जो निवास करता है वह स्वतः ही मुक्त होता है, और गंगा जल जिसको जहाँ भी मिले स्नान करें, और न मिले तो घर में ही गंगा जल को जल में मिला करके स्नान करें, उसका पुण्य एक ही समान होगा। केवल काशी की भूमि पर वास करें, यह भी अपने आप में अनुपम है, अद्वितीय है।
माता जी, लोग कहते हैं कि काशी अविनाशी है और काशी में मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग आते हैं। ये मोक्षदायिनी काशी को क्या कहना चाहिए? काशी मोक्षदायिनी इसलिए है कि यहाँ इस प्रकार के संत मिलेंगे जिनके हृदय में परमात्मा भगवान शिव विद्यमान है। उनके दर्शन मात्र से, उनके संस्पर्श मात्र से, उनकी आध्यात्मिक शक्ति से लोगों का उद्धार होता है। इसलिए काशी मोक्षदायिनी है। अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने भक्तों को यही बताना चाहेंगे कि वे काशी में वास करें और हमारे इस सुबोध आश्रम, जहाँ विद्वान लोगों ने इसको विशेष महत्व दिया और भगवान विश्वनाथ कड़कड़ में विद्यमान है, तो इस सुबोध पीठ में भी विद्यमान है। और हमारे भक्त जहाँ भी हैं, आप अपने अंतस में उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें और काशी वास